शेयर मार्केट में अक्सर उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के शेयर्स का कैलकुलेशन या कहें कि आकलन किया जाए तो पता लगता है कि कौन सा शेयर कितने धड़ाम से गिरा और कौन सा शेयर आसमान छू रहा है। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव के समय में सबसे ज्यादा नुकसान पेनी स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक बार में सारे पैसे डूब जाते हैं, तो वहीं कभी कभी पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करने वाले इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी शेयर खरीदकर दाम बढ़ाते हैं। पिछले 2 साल से शेयर बाजार में आ रही तेजी ने कई नए निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित किया है। ऐसे में सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग करने वालों को भी काफी फायदा मिल रहा है। लेकिन कई लोग जो बाजार में नए हैं उनके पास सेविंग्स ज्यादा नहीं होती। ऐसे में वो लोग कम कीमत वाले शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, जिनमें इन्वेस्ट करने से उन्हें पैसे भी ज्यादा न लगाने पड़े और फायदा भी ज्यादा मिल जाए। लेकिन ऐसे शेयरों में मुनाफे से ज्यादा रिस्क होता है। इन्हीं कम कीमत वाले शेयरों को, जिनका मार्केट कैप भी कम होता है, उन्हें हम पेनी स्टॉक या भंगार शेयर कहते हैं। साधारण भाषा में जानें तो ज्यादातर जिन कंपनियों के शेयर 10 रुपए या उससे कम होते हैं उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है, और बाजार में उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा शिकार भी यही पेनी स्टॉक्स होते हैं। आपको बता दें कि पेनी स्टॉक्स सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क इससे कहीं ज्यादा होता है। एस्कॉर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड का मानना है कि जैसे कि बाजार अपने नए स्तर को छू रहा है और अब तक की सबसे ज्यादा तेजी है, ऐसे में निवेशकों को संभल कर रहने की जरूरत और बेस्ट क्वालिटी शेयरों पर निवेश करना चाहिए। अगर बाजार में यहाँ से गिरावट आई तो पेनी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये एक तरह से बर्निंग ट्रेन में सफर करने के समान है, इसलिए इससे बेहतर है कि आप ट्रेन में बोर्ड करने से पहले ही संभल जाएं। पेनी स्टॉक्स में निवेश से पहले कंपनी के गुड मैनेजमेंट, बिजनेस और आउटलुक को देखना बहुत जरूरी है। साथ ही ये बात भी मायने रखती है कि कंपनी के पास जीरो डेट यानी कर्ज ना के बराबर हो। ऐसे समय में निवेशकों को बड़ी बारीकी से पेनी स्टॉक्स के रिस्क और मुनाफे को समझना होगा। ये साफ है कि बिना सही जानकारी के निवेश करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेफ्टी के तौर पर पेनी स्टॉक्स में 5% से ज्यादा निवेश ना करना ही बेहतर है। हमेशा किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सारा प्रोसीजर है क्या। दरअसल पेनी स्टॉक्स की कीमत बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करने वाले लोग शेयर में खुद ही पैसा लगाकर उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। फिर बाजार में निवेश रिटर्न और कीमत देखकर और लोग निवेश करने लगते हैं, और इसी के कारण पेनी स्टॉक्स के शेयरों में तेजी आने लगती है। ऐसे समय में पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करने वाले शेयर को बेचकर निकल जाते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। इन सब बातों से कई बार नए निवेशकों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर फायदे की बात की जाए तो पेनी स्टॉक्स की कीमत कम होने के कारण उनमें निवेश आसान होता है और कई बार बाजार में तेजी का फायदा भी ज्यादा होता है। एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने एक कंपनी के 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर लिए हैं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर ने 50,000 रुपए का निवेश किया। अब अगर शेयर की कीमत एक दिन में प्रति शेयर 10 रुपए तक गई तो निवेशक को 5 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हुआ, यानी कुल निवेश 50,000 रुपए का था, जो बाजार में आई तेजी से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया। यानी एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक का फायदा संभव है। बाजार में तेजी के रुख के सबसे ज्यादा फायदे की संभावना होती है, लेकिन आमतौर पर बाजार में जब तेजी का रुख आता है तो पेनी स्टॉक्स ही सबसे पहले भागते हैं और बाजार के गिरते ही लोग पेनी स्टॉक्स को भूलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर कैसा है, कितना कर्ज है, ये सब पहले देख लें, उसके बाद ही उस पेनी स्टॉक्स में निवेश करें। लेकिन कई बार स्थिति काफी अलग होती है। पेनी स्टॉक्स में जिनका बिजनेस मॉडल खराब है, जिस पर कर्ज है, वो सबसे ज्यादा क्लासिक केस होते हैं, जिनकी अंडरलाइंग वैल्यू बिना किसी कारण बढ़ जाती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है येस बैंक जैसी कंपनियां, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने हिस्से को अचानक से बढ़ा दिया और इन कंपनियों के शेयर में इंस्टीट्यूशनल निवेशक आज बाहर हैं। यहाँ एक बात जरूरी है, वो है कि अगर किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है और 100% कैपिटल नुकसान झेलने की शक्ति नहीं है तो पेनी स्टॉक्स उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि रिस्क इतना है कि अगर पेनी स्टॉक्स सही परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर को 100% कैपिटल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पेनी स्टॉक में रिस्क और मुनाफे में कोई मार्जिन की गारंटी नहीं होती। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर के रूप में सामने आया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिम्फनी कंपनी का शेयर। आपको याद होगा कुछ साल पहले सिम्फनी का शेयर 10 रुपए के नीचे था और आज की तारीख में कंपनी का शेयर 2,000 रुपए का है। लेकिन ध्यान रहे कि पेनी स्टॉक्स में
सक्सेस रेट केवल 1 से 2% के बीच का ही होता है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हमेशा जोखिम भरा होता है। इसमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होने का रिस्क होता है। लो लिक्विडिटी की वजह से खरीद बिक्री में मुश्किल होता है। पेनी स्टॉक्स को लेकर लोगों को यही सलाह है कि वो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बच कर रहें और कोई लालच ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास करने वाले लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचें और जो करते हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट जरूर चेक करें। और सबसे जरूरी, बिना किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के कभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से ज्यादा खतरनाक है।